ईश्वर सूत्राणि। संस्कृत भाषा में माहेश्वर सूत्र के विषय में हम सब चर्चा कर रहे थे। तो माहेश्वर सूत्र का तात्पर्य हम अभी इतना समझेंगे कि जिस तरह से हिंदी भाषा के स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त संस्कृत भाषा के स्वर और व्यंजन हैं, जिसमें हम आपको थोड़ा सा लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी से पृथक कोई पीडीएफ भी दिखाई, इसमें स्वरों के भेद इत्यादि के विषय में हम कुछ आपको बता रहे थे। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। जी गुरुदेव। लेकिन आप सबके निर्देशानुसार हमें ज्ञात हुआ कि हमें सीधे पुस्तक से ही बतानी है। तो अब उस पीडीएफ की यथा समय हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए कल हम आप सबको बताए थे, माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं। उन 14 सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के निर्माण हो जाने के बाद प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए भगवान शिव अपने नृत्य की समाप्ति पर अपने डमरू को 14 बार बजाए, जिससे 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। उन 14 सूत्रों में क्रमशः आ ई उ ड री ली क ए ओ ङ आई औ च ह य व र ट ल ड़ य म ङ ण न म झ भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स श स र ह ल। गुरुदेव, जी ये जो है नम गणनम है कि यम गणनम, य का उच्चारण होगा कि न का? महोदय जी, हम इया का उच्चारण न से काहे को करेंगे? यह है तो यह, यहाँ है तो हम यहाँ का उच्चारण करेंगे, न कि न का। केवल एक स्थान पर ऐसा होता है, रसाभ्याम ड़ो नह से ड़कार को नकार पढ़ती हैं, लेकिन वह सूत्र है। और यहाँ पर या को न पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है, जी तो उसे हम या मंगणनम ऐसा उच्चारण करते हैं। आगे हम इसको बताएंगे, उच्चारण स्थान में हम बताएंगे कि किनका उच्चारण कहाँ से है। तो ये 14 प्रकार के सूत्रों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से क्रमशः वर्ण इस प्रकार से हैं। अब हम आपको एक सूत्र भी बताए थे, ईसामन्त्या इतः माहेश्वर सूत्राण। माहेश्वर महोदय, सूत्र। स्क्रीन शेयर करे, जाके स्क्रीन शेयर करे महोदय। महोदय, क्या आप सभी के पास यह पुस्तक उपलब्ध है या नहीं? जी उपलब्ध है महोदय। तो माहेश्वर सूत्र में आप सब किताब में आगे देख रहे होंगे, इति माहेश्वर सूत्राणि, इति माहेश्वराणि सूत्राण्य आदि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः। यहाँ आप सबको मिला है। महोदय, इसका आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूरा पुनः उच्चारण करें। इति माहेश्वराणि सूत्राण्य आदि संज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः। ये दिखाई दिया है जी या फिर नहीं दिखाई दिया है तो भी हम आपको बता रहे हैं। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जो अंत में अंत्य वर्ण है, अंत्य वर्ण का मतलब हल वर्ण है, वे इत संज्ञक हैं। इत संज्ञक का मतलब, संज्ञा का मतलब होता है नाम, उनका नाम इत है।
तो अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों वहां पर इत हुआ। तो इत होने का कुछ प्रायोजन है, इसलिए उनका नाम इत रखा गया है। इसका उत्तर हम यही दे सकते हैं, किसी का नाम जीवन प्रकाश तिवारी है, तो किसी का नाम रामेश है, किसी का नाम दिनेश है, किसी का नाम महेश है। ये सब क्यों है? सिर्फ एक संज्ञा के रूप में, एक सुनिश्चित व्यक्ति को सूचित करने के लिए या इंगित करने के लिए यह सब संज्ञा प्रदान किया गया है। तो उसी तरह से ये जो सूत्र के अंतिम हल वर्ण है, उन सब का नाम इत है। और फिर आगे हम आपको बताए थे हकारादिश्व अकारा उच्चारणार्थ। हकार आदि जो आकार है, आप यहाँ देख रहे होंगे हा या व र ट। हा यह है ना, हा के बाद यह है, तो हा कहने के बाद जो हम अ का उच्चारण कर रहे हैं, हकार आदि। अब प्रत्यय हम आपको बताए नहीं है, इन्हीं वर्णों से 42 प्रत्ययों का निर्माण किया गया है। वो प्रत्याहार, 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। तो प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि पूर्व, प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर, यही तो प्रत्यय का नाम होता है, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर। बीच के जो वर्ण होते हैं वह प्रत्याहार उन सभी वर्णों का संज्ञक होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम अड़ प्रत्याहार, तो सबसे पहला सूत्र है आ ई उ ड। महोदय, प्रथम और अंतिम शब्द को लेकर बीच में जितने वर्ण हैं उन वर्णों का बोध करना ही प्रत्याहार है। जी महोदय। तो इनका और भी उद्देश्य होता है, जिसे हम क्रमशः आपको बताते चलेंगे, पर अभी हम केवल इतने बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर आया है हकारा दिश्व अकारा, हकार इत्यादि में जो अवर्ण है, तो हम अ की ही चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है अड़। पहले सूत्र में पहला अक्षर अ है और अंतिम अक्षर ड़ है, तो हम इसे एक प्रत्याहार मानते हैं। इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ और ड़, ये 4 वर्ण आते हैं। तो अड़ प्रत्याहार स्वयं अ का और ड़ का संज्ञक होता है। इसके बीच में जो ई और उ, ये 2 वर्ण हैं, इनके सहित इसकी संज्ञा होगी, न कि केवल अ और ड़ की। केवल अड़ कहने से आ, ई, उ, ड़, ये 4 अक्षर उसमें समायोजित हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कहता है कि जीवन प्रकाश, मेरा नाम जीवन प्रकाश है, तो जब कोई हमें कहेगा जीवन प्रकाश यहाँ आओ, तो वह आवाज ज्यों ही मेरे कान में जाएगी, ढेर सारे मनुष्यों के होते हुए भी वे सब वहां नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन प्रकाश वहां जाएगा। यदि नाम न किया गया होता, मेरा नाम जीवन प्रकाश न होता, तो लोग हमें कैसे बुलाते, या फिर हम सूचना को कैसे प्राप्त कर सकते। अतः सूचना को प्राप्त करने के लिए संज्ञा का विधान किया गया है। अब उन संज्ञाओं में जो सूत्र हैं, आप यहाँ से क्रम संख्या 4 पर देखेंगे। 4 के बाद यानी 5वें पर ह या व र ट, 1 से लेकर के 4 तक के जितने भी सूत्र हैं, सब के सब स्वर हैं। और स्वर के विषय में हमने आपको बताया कि स्वर स्वतः में उच्चरित होते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि व्यंजन्ते एभिर इति व्यंजनानि, जबकि इन्हीं के द्वारा जिसे हम व्यक्त करते हैं, यानी स्वरों की सहायता से हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। अब आपके माहेश्वर सूत्र में क्रम संख्या
5 से हरि लेकर के महोदय 14। जी महोदय, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, जो कि व्याकरण का एक अंग है, विषय है। तो हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी की परिभाषा क्या है? महोदय जी, हम ये जो बता रहे हैं, क्या यह आपकी समझ में नहीं आ रहा है? ये हमारे समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। तो फिर आप वृक्ष किसे कहते हैं यह जानेंगे कि आम किसे कहते हैं ये जानना चाहेंगे? हम वह भी बता देंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी, जब हम आपको आगे कभी सूत्रों को बताने लगेंगे, हमारी समझ से जब यह अनुकूल अवसर आएगा तो हम इसे आपको व्यक्त करेंगे। जी महोदय, आपकी बात तो स्वीकार है, पर हम लोग जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो पहला उसका नाम है लघु सिद्धांत, तो पहले उसकी परिभाषा हम लोगों को जाननी चाहिए। लघु का मतलब होता है महोदय छोटा, सिद्धांत का मतलब होता है नियम। छोटे नियम की कौमुदी अर्थात चंद्रिका। कौमुदी का मतलब होता है किरणें, और वह कौन सी किरणें? सूर्य की किरणें नहीं। कौमुदी का मतलब ऐसी किरणें जो आह्लाद प्रदान कर सकती हों। किताब में भी यह उस तरह की महोदय, किताब है। सिद्धांत का क्या मतलब है? नियम। पर महोदय, इसमें तो लिखा है वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णतो अर्थात सिद्धांत। वादी और प्रतिवादी के बाद जो सिद्ध किया हुआ उसको सिद्धांत कहते हैं। तो क्या सिद्ध करते हैं? महोदय, जो सिद्धांत का मतलब आप नियम बताएं। लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र है, वादी सिद्ध क्या प्रतिवादी करते हैं? भ्याम निर्णतो अर्थात सिद्धांत। वादी और प्रतिवादी सिद्ध क्या करते हैं? वादी और प्रतिवाद मतलब दो लोगों के बीच जब कोई शास्त्रार्थ होता है किसी विषय में, तो उस बात को 1 महीने 15 दिन या कुछ दिन बाद उसकी बात सिद्ध होती कि ये सही है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। पहले मान्यवर, बहुत अल्प ज्ञान जो होता है वह विष के समान होता है। आपकी बात को मैं यथार्थ मान रहा हूँ, आप बिल्कुल कह रहे हो, लेकिन आपको प्यास लगी है पानी पीने की, तो आप चले जाएंगे समुद्र से पानी भरने के लिए? यह आपका उत्तर उसी तरीके का है कि जैसे आप अपने घर की हैंड पाइप का परित्याग करते हुए आप जा रहे हैं समुद्र से पानी लेने के लिए। पहले तो वादी किसे कहते हैं और प्रतिवादी किसे कहते हैं, पहले आप इसे समझिए, और फिर सिद्धांत में हम आपको बता दिए कि नियम। सिद्धांत का तात्पर्य होता है नियम। वादी और प्रतिवादी कुल मिलाकर के कुछ भी कर डालें, किसी एक नियम को ही व्यक्त करते हैं और वही सिद्ध ही करते हैं। तो आप काहे को समुद्र से पानी लेने जा रहे हो मान्यवर? मैं आपको सीधे बताया, आपके साथ में ही अन्य लोग हैं, वे लोग भी शायद इस मेरे उत्तर से सहमत होंगे। लघु सिद्धांत का मतलब क्या होता है? छोटे नियम, और वह नियम कैसे हों आगे भी मैं बता रहा हूं, उसे आप सुन ही नहीं रहे। तो शास्त्रार्थ क्या होता है और वाद क्या होता है, प्रतिवाद क्या होता है, इसे बाद में समझने की जरूरत है मान्यवर। अभी तो हमें जरूरत है, या तो फिर इसका मतलब आप जानते हैं। यदि आप जानते हैं मान्यवर, तो फिर आप हमको बताइए, तो हम वो पढ़ाने का दूसरा तरीका होता है। यदि आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो शास्त्रार्थ का कोई दूसरा तरीका होता है। हम इधर कक्षा में आपको समझा रहे हैं, तो फिर आप आगे की बात करेंगे। चलिए महोदय जी, हम आगे चलते हैं। क्या आप मेरे उत्तर से सहमत हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी का मतलब आनंद प्रदान करने वाले छोटे अ, नियम। जी सहमत हैं। जी बिल्कुल। धन्यवाद महोदय जी। जी गुरु जी, ये कुतुब जी कौन से सहमत। पृष्ठ पे है? जी, कौन से प्रथम पेज पृष्ठ है। पे? लघु लघु सिद्धांत। सिद्धांत कौमुदी गीता प्रेस की प्रथम पृष्ठ है। तो हम आगे चलें। जी प्रभु जी। तो फिर हम आपको बता रहे थे, ये 1 से लेकर के 4 तक के जितने सूत्र हैं सब में स्वर दिए हुए हैं, लेकिन वे हिंदी के क्रम में नहीं है
उनका क्रम क्या है? संस्कृत में आ ई उ री री ए ओ ऐ औ इतने ही महत्वपूर्ण मुख्य स्वर हैं। लेकिन अभी आप ए ओ ऐ औ को देखेंगे तो ये संयुक्त स्वर है, शुद्ध स्वर ये नहीं है। शुद्ध स्वर मात्र चार हैं, आ ई उ और ए। तो फिर आगे चलते हैं। क्रम संख्या 5 से लेकर के 14 तक के सभी जो वर्ण हैं वे व्यंजन हैं। इनका उच्चारण हम किसी स्वर की सहायता से करते हैं। विशेष करके स्वरों में भी आ स्वर की आवृत्ति बार बार होती है, प्रायः सभी वर्णों में होती है, लेकिन जब उनकी मात्रा किसी की लगती है तब वहां पर आ के अतिरिक्त अन्य जो स्वर होते हैं उनका क्रम चलता है। तो हम आगे बताएंगे। ये है हकारादिस्व अकाराः उच्चारणार्थम। ह से लेकर के ला तक के जितने वर्ण हैं इनका जो अवर्ण है वह मात्र उच्चारण के लिए है। लेकिन एक सूत्र है लड़, कहीं आप देखेंगे इसमें लिखा होगा ह या वरट लड़। तो ऋकारोत्तर जो आकार है यह उच्चारण मात्र के लिए नहीं है बल्कि इत संज्ञक है। केवल लड़ प्रत्याहार का जो आकार है वह इत संज्ञक है, वह आ नाम वाला ऐसा है या इत नाम वाला है। स्पष्ट होगा? हा से लेकर के ला तक के जितने वर्ण हैं सब में आ मात्र वर्ण के उच्चारण के लिए है। केवल लड़ प्रत्याहार में ड़कार के बाद जो आ है वह इत नाम वाला है। इतना आप सबकी समझ में आया? गुरुदेव समझ नहीं पा रहे जी। गुरु जी ये तो मेरे पुस्तक में मिल ही नहीं रही है। माहेश्वर सूत्र आपको प्राप्त हुआ महोदय? जी वो तो प्राप्त है। उस सूत्र में आप क्रम संख्या 5 पर आप देख रहे हैं हा या वरट कहीं लिखा गया है? जी लिखा गया है। तो हा या वरट से लेकर के लास्ट में जहाँ 14 लिखा गया है उसी के नीचे आप देखेंगे हल है। जी इसके बीच में जितने वर्ण हैं हा से लेकर के ल के बीच में कितने वर्ण हैं? या व र ट ल ढ या म ङ ण न, ये सभी वर्ण आ जाएंगे। इनके अंत में हा कहने के बाद कोई और ध्वनि निकल रही है? हाँ या ला कहने नहीं, हल को मत बताएं, सिर्फ ह कहिए। ह कहने के बाद कोई और ध्वनि आ रही है? हाँ हाँ क्या आ रहा है? हाँ या कहने के बाद कौन सी ध्वनि है? या आ व के बाद? वाह आ तो ये जो ह या व र ट इनके बाद में जो आवर्ण या अध्वनि निकल रही है वह मात्र इनके उच्चारण के लिए है। समझ में आ जी गया? जी इसी तरह से या कहने के बाद कोई ध्वनि निकल रही है, आ रही है। फिर माँ के बाद। म आ अब आप इसी तरह से महोदय सा श मतलब के अंत में मतलब व्यंजन के अंत में आ का तो प्रयोग होगा ही। यह मात्र उच्चारण के लिए है बस। महोदय। हम वही वही हम बता रहे हैं कि ह से लेकर के ल तक के जितने व्यंजन हैं या जितने वर्ण हैं उनमें जो आ ध्वनि निकल रही है वह मात्र उस वर्ण के उच्चारण के लिए है। लेकिन आप इसी में देखेंगे क्रम संख्या 6 पर एक सूत्र है लड़, दिखाई दे रहा है? लड़ प्रत्याहार। जी 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 लड़ मध्य तिवत संज्ञकः,
लड़ मध्य तु इत संज्ञक, ऐसा इसका उच्चारण है ना। तो लड़ के मध्य में जो आकार है और ड़कार के बाद जो आकार है ही नहीं, चूंकि हलंत है, तो ल के बाद जो और ड़ के पूर्व जो अवर्ण है उसका इत नाम होगा। यहां समझ में आ गया? गुरुजी इत नाम नहीं समझ पा रहे हैं। महोदय, पूर्व में मैं बताया कि किसी का नाम रमेश, किसी का नाम दिनेश, किसी का नाम महेश। ये अवसर के महोदय, अनुरूप होते हैं। जो हकार जी जो हकारात में आकार है वो केवल उच्चारण करने के लिए है। जी, कॉलर बता ना पाए हम कब कॉलर की कृपया ताकत पिंटू महोदय आप अपने माइक को म्यूट कर लें। जी, सागर द्विवेदी महोदय आप क्या कहना चाहते हैं? आगे हम चलते हैं। अगला सूत्र है हलंत्यम। यहाँ दिखाई दे रहा है हलंत्यम सूत्र। जी भगवान। नीचे भी लिखा गया है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। गुरुजी कौन सी पुस्तक है आपके पास? ये मेरे में तो नहीं दिखा रहा। मेरे में भी तो लघु सिद्धांत कौमुदी है, चौखंबा सूर भारती प्रकाशन वाराणसी। जी महोदय, उसमें कहीं अंतर होगा। आप सूत्र ढूंढेंगे हलंत्यम, वो मिलेगा आपको। हमारे पास जो है वो गीता प्रेस की है, और आपका जो है चौखंबा प्रकाशन वाराणसी की होगी, हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो ये पृष्ठ का अंतर होगा, लेकिन सूत्र है उसमें भी है। लेकिन अब किस क्रम पर है ये किताब हमारे पास नहीं तो हम बता देते। पहला सूत्र ही है हलंत्यम। महोदय आप ना, ये जो लिंक आया है ना ग्रुप का, उसमें डेवट ड्राइव पीडीएफ होगा, वहां पे लिखा हुआ गीता प्रेस की पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। वहां पे वहां आप जाके क्लिक करें और ये वाला पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले, आपको सुविधा ठीक होगी। ठीक महोदय जी, मैं आपको प्रयास करता हूँ। यहाँ से तब तक हम एक बार शेयर करते हैं। वो जो पीडीएफ है वो मुझे मिला है, तो हम उसे एक बार शेयर करके प्रयास करता हूँ कि आपके समक्ष नहीं प्राप्त। गुरुदेव, आपको आपको नहीं बोले, इनको बोलिए, महोदय को बोले। ये राज जी जो है ना उनको बोले। वो आपकी आवाज को सुन रहे होंगे, हम भी यहाँ से प्रयास करते हैं। जी जी जी। मैंने सोचा कि पुस्तक हो तो पुस्तक में मिल जाती तो बेहतर होता, इसलिए पीडीएफ। नहीं, हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं महोदय वहां तक पहुंचने का। अगर मुझे प्राप्त हो रहा है या फिर स्क्रीन शेयर मैं कर पा रहा हूँ, तो आपको हम अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा का छोड़ गो ना खरीद के सभी लोग म्यूट होकर के सुने, आवाज आ रही है।
क्या स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? महोदय दिखाई दे रहा है। अब हम जिस सूत्र की बात कर रहे हैं आप सब यहाँ देख रहे होंगे। दिखाई दे रहा है महोदय जी? जी जी दिख रहा है। जी महोदय दिखाई दे रहा है। ये हम सूत्र संख्या जहाँ आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, हम इसी की बात करते हैं। हकारादिस्व अकारः उच्चारणार्थः, इसका अर्थ हम आपको बता दिए हैं। फिर लड़ मध्य तिवत संज्ञा, हम यही आपको बता रहे थे कि जो हमारा पूर्व में जो लड़ सूत्र है, ये यहाँ आप देख रहे होंगे क्रम संख्या 6 पर, जहां पर मेरा कर्सर है, दिखाई दे रहा है? जी 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 यही ल और ड़, इस ल के बाद और अ के मध्य में जो आकार है उसकी इत संज्ञा होगी। अब इत संज्ञा हमने आपको पूर्व में ही बता दी है कि जैसे ये आ यू ड़ है, फिर इसी तरह से री क है, और ङ है, च है, ट है। इन सब का नाम क्या है? इत संज्ञा, इनका नाम इत है। वैसे यहाँ पर ये मध्य में भी आ गया है। ल के जो अ है, लड़ प्रत्याहार का जो आकार है वह इत संज्ञक है। बस हम यही आपको इतनी देर से बता रहे थे महोदय जी। अब हम आगे चलते हैं। हमारा सूत्र है हलंत्यम, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। हलंत्यम दिखाई दिया? जी गुरुजी। इसी के जस्ट नीचे है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल है। अब उपदेश क्या है? उपदेश का मतलब जी कथन, वाक्य, या हमारे पूर्व ऋषियों के द्वारा बताई गई आदेश को हम उपदेश कहते हैं, या ऋषियों के द्वारा बनाए गए नियम को हम उपदेश भी कहते हैं। तो यदि आप उसे स्वेच्छा से मानते हैं तो उपदेश है, और यदि स्वेच्छा से नहीं मानते हैं, कुछ नियम जरूरी होते हैं जिनका पालन करना प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य होता है, तब उसे हम आदेश मान लेते हैं, वही उपदेश को आदेश मानते हैं। यदि हम उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है तो उपदेश है, और यदि हमें वह कार्य करना ही है तब वह आदेश होता है। जैसे लोट लकार और विधिलिंग लकार, ठीक उसी प्रकार से उपदेश और आदेश दोनों होते हैं। अब ये क्या होता है? आद्योच्चारणम, जो पूर्व में उच्चरित किए गए हैं, पूर्व में जो कहे गए हैं, सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में ये जो पद दिखाई दिए हैं वे इस सूत्र के बाद भी अनुवर्तनीयम सर्वत्र, इसी तरह से अनुवर्तन किया जाना चाहिए। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है वह इत स्यात्, इत संज्ञक होगा। गुरुदेव नमो नमः। जी नमो नमः। अगला सूत्र है आदर्शनम लोपः। आदर्शनम का मतलब होता है, यहाँ दो शब्द हैं, एक है दर्शन। महोदय सूत्रांतरावर्तनीयम सर्वत्र का मतलब क्या हुआ?
सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सूत्र के अनंतर इसी तरह का अनुवर्तन करना चाहिए। उपदेश की अवस्था में जो हल वर्ण होता है वह इत संज्ञक हो सकता है, इसका अनुवर्तन सूत्र के बाद भी सभी स्थानों पर करना चाहिए। गुरुदेव सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरा धनुवर्तनीयम सर्वत्र। जी महोदय जो हम गुरुदेव ज्यादा समझ सूत्रे नहीं पाए स्वदिष्टम सूत्रे सुदृष्टम, एक बार फिर से करें बताने का। ये देखिए 14 सूत्र हैं। इन सूत्रों में जो अंतिम पद जहां जहां दिखाई दे रहे हैं, हलम अंत्यम, हलित वर्ण। हलित वर्ण का मतलब ये आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने आपको यही पहले ही बताया। ड़ा के बाद में क्या है, ड़ा के नीचे एक छोटी सी वो अक्षर दिखाई दे रहा होगा, उसे हल कहते हैं। फिर री री, री के बाद क्या है, हल। हलंत क में तो इसी तरह से सभी सूत्रों के अंत को ग्रहण करना चाहिए। सूत्रांत, ये जो लास्ट में आप पढ़ रहे हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र के अनंतर, सूत्र के अंत में अनुवर्तनीयम, इसी का अनुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन, कि उपहलित स्यात्, हल इत स्यात्, हल वर्ण इत संज्ञक होगा, इसी का अनुवर्तन सभी गुरुदेव सूत्रों के अंत में करना चाहिए। अब समझ में आया महोदय? गुरुदेव हेलो। जी जी सुनाई दे रहा है, आप बताएं। गुरुदेव जी जो सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तन ध्वनि नहीं आ रही महोदय। जी महोदय, आपकी ध्वनि हमें स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है, आप एक बार फिर से प्रश्न करें। रितेश महोदय, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है, या हमें ही नहीं सुनाई दे रहा है या किसी को सुनाई दे रहा है? स्पष्ट नहीं है। सुनाई नहीं दे रही है गुरुजी। जी महोदय, पहले आप एक बार नेटवर्क में आ जाएं, अपने मोबाइल को लेके थोड़ा इधर उधर हो जाएं, तो शायद आपके पास नेटवर्क आ जाएगा, तो आपकी आवाज मेरे पास तक आ पाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, यदि मान्यवर आपका यही प्रश्न होगा, क्या हुआ? सूत्रेष्व दृष्टम पदम। एक मिनट गुरुदेव, ये उनका मैसेज आया है, क्या कुछ बोल रहे हैं गुरुदेव आप? जी महोदय, हम यही कह रहे हैं कि यदि आपकी समझ में यह नहीं आ रहा होगा, सूत्रेष्व दृष्टम पदम, सूत्र में उपदिष्ट पद या दिखाई देने वाले पद, सूत्रांतराद, सूत्र के अनंतर या सूत्र के अंदर अंतर से, अनुवर्तनीयम, अनुवर्तनीय का मतलब होता है कि जैसे आपने ये अड़ प्रत्याहार में ड़कार के इत संज्ञा किए हैं, वैसे जो दूसरा सूत्र है उसके अंतर्गत रील री का होगा, उसमें भी यही आपको करना है। तो अनुवर्तन का मतलब जो पूर्व में आप कर चुके हैं उसी की, और वो कहाँ, उपदेश की अवस्था में, जब ये कहीं आपको प्राप्त हो रहे हैं तब, ऐसी दशा में सूत्र के अनंतर जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा सभी स्थानों पर ऐसा मानना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतने है।
सूत्र में जो अदृष्ट पद है वो अब मतलब जैसे फिर पूरे सूत्र का अर्थ, पूरे सूत्र का अर्थ एक बार फिर से सुनिए। नहीं महोदय, ये इसका अर्थ नहीं है जो बता रहे हैं आप जी जी, ये अर्थ नहीं जो आप बता रहे हैं। हल अंत्यम का तो शायद आप नहीं ही महोदय, बताइए। सूत्रेश यहाँ पर लिखा है सूत्रेश अदृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीय सर्वत्र, मतलब सूत्र में जो पद नहीं दिखाई दे रहा है उसे सर्वत्र अनुवर्तन कर लेना है। तो आप दूसरा ही कुछ बता रहे हैं इसका। उदाहरण के तौर पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, तो अदृष्ट क्या है? नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसलिए महोदय यहाँ हलित जात में हल इति हो जाएगा, उसी में इति शब्द तो दिखाई नहीं दे रहा, पर उसको अनुवर्तन कर लेंगे हम। अरे सूत्र ही महोदय, लिखा है सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांत, तो उसी का अनुवर्तन कर लेना चाहिए। हेलो हाँ, महोदय ये बता रहे हैं हलित जात में, जैसे उदाहरण बता रहे हैं हल इति, तो यहाँ पर आपको इति तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसको हम अनुवर्तन करेंगे। क्यों नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है महोदय? सूत्र में जो पद दिखाई नहीं दे रहा उसको सर्वत्र, इसी सूत्र नहीं हर सूत्र में अनुवर्तन करना है। अच्छा ठीक है, हम आपकी ही बात मान लेते हैं, लेकिन इसके पूर्व में हमने आपको क्या बताया था? नहीं महोदय, देश, हमारी बात आप नहीं मानिए, जो लिखा है वो उसका बताइए जो लिखा है। हम वही चीज तो बता रहे हैं, सूत्रेषु दृष्टम पदम। जहां आप ये नहीं बताए, अदृष्टम का मतलब नहीं बताए, सूत्रान अनुवर्तन का मतलब आप नहीं बताए, सर्वत्र का मतलब नहीं बताए। सर्वत्र मतलब ये सूत्र सर्वत्र वो होगा, प्रशस्त होगा। अच्छा महोदय जी, आप सूत्र शब्द की सप्तमी विभक्ति, बहुवचन और दृष्ट पद को एक बार संधि करके बता दीजिए, कौन सी संधि है और किस संधि से आप वहां पर आ को ला रहे हैं? हम आपकी बात मानते हैं, या आप जो बता रहे हैं हम वो बात मान लेते हैं, पर मुझे ये नहीं पढ़ाया गया है कि सूत्रेषु दृष्टम पदम इसका मतलब है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम। ऐसा हमको नहीं पढ़ाया गया है, हम इसलिए ये बात नहीं मानने के तैयार है। और जो आप हल इत स्यात पढ़ रहे हैं वह आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, शायद आप उस संधि को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि हलित स्यात ये लिखा गया है, हल इत स्यात, ये स्पष्ट है। गुरुजी, सूत्रे स्वदृष्टम है कि अदृष्टम है? सूत्रे स्व क्या शब्द है? हम जी, सूत्रे स्व का स्वदृष्टम क्या है। अर्थ समझे? जी, संस्थान से ये क्लास संचालित है ना? जी महोदय। जी जी, जो आप ये बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं, सही नहीं है आपका ये, है ना? तो हम आपकी बात यहाँ क्या मान लें? हमारी बात नहीं मानी आप, जो 14 सूत्रों के बाद ये इति माहेश्वराण सूत्र वाला बोले उसको भी आप गलत उच्चारण किए हैं, एक बार बोलिए जरा। अच्छा मान्यवर, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो फिर मैं आपकी बात को दोहराता हूँ। यहाँ पद क्या है? सूत्रेष्व दृष्टम या सूत्रेषु अदृष्टम, क्या शब्द है? यहाँ पर सूत्रे सुदृष्टम भी बनेगा, सूत्रे अदृष्टम भी बनेगा। तमाशा बना दिए हो मान्यवर, अदृष्टम कैसे बन जाएगी? ये बाजार अदृष्टम नहीं है महोदय जी, ये बाजार नहीं है। अदृष्टम बाजार कैसे से बनेगी गुरुजी? क्या? अदृष्टम कैसे बन जाएगी? यहाँ तो लिख रहे हैं सूत्रे स्वदृष्टम। अरे महोदय जी, अर्थ आप मुझे बता रहे हो, प्रश्न मुझसे ही कर रहे हो। हम आपको बता रहे हैं वहां शब्द है सूत्रेषु दृष्टम, और आप कह रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम है, फिर आप मुझसे पूछ रहे हो कि अदृष्टम कैसे हो रहा है? इस तरह से महोदय कक्षा नहीं चलती है। राजकुमार महोदय जी, क्या आप इस कक्षा में विद्यमान हैं?
जी जी, मैं गुरु विद्यमान हूँ। मैंने नहीं मैंने नहीं, मेरे सही साथ राजकुमार नारायण जी, यदि जी मैंने राजकुमार नारायण जी सागर जी कक्षा में विद्यमान हो। सागर जी से निवेदन है कि जो गुरुदेव उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ा है उसे विनम्रता पूर्वक ग्रहण करें। अब इसके बाद से अगर कोई आपको संशय है तो गुरुदेव का से अलग से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बीच में अनुमति नहीं है आपको अन्य लोगों को बाधित करने का। जी, गुरुदेव जो बताया है उसे ग्रहण करें। अगर आपका बाद में कोई प्रश्न या संशय है तो जो समूह है संस्कृत का, उसमें आप अपना प्रश्न भेज दिया करें। जी जी, अगर मैंने इसके बाद से वह आपका वह प्रश्नोत्तरी होगा तो आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे आप पठन पाठन रुक जाएगा। इसलिए निवेदन है कि क्लास को निर्विघ्नता पूर्वक चलने दें। ठीक है महोदय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आपको गलत अर्थ बता रहा हूँ, तो हम उसका भी प्रमाण दे रहे हैं कि यहाँ पर सूत्रेषु है। सूत्र शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप सूत्रेषु होता है, और इसी के बाद में दृष्टम है। उ को वह अव आदेश हुआ है। सूत्रेश्व सूत्रेश्वर दृष्टम, यह पद इसकी पदवृत्ति होगी। अब महोदय जी कह रहे हैं कि सूत्रेश्व अदृष्टम, तो महोदय जी आप इसे हमें किसी प्रमाण से कल ला के दे देना, तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। पर मैं जो अर्थ बताया हूँ केवल यही कहा हूँ कि सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतरद अनुवर्तनीयम। जी में महोदय। जी जी जी। और इसी तरीके से महोदय आप गलत अर्थ यहाँ बता रहे हो। हालित स्यात, हल इत स्यात, यहाँ पर जो इत शब्द नहीं दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हल इत स्यात यहाँ लिखा गया है, और वो संधि से तकार आदेश हुआ है। नियम होते हैं महोदय जी। अच्छा, और भी आप जहाँ कहीं भी संशय बताए होंगे तो यदि आप प्रमाण बता देंगे महोदय तो हम आपकी बात को मानता हूँ, क्योंकि सर्वा सर्वम न महोदय, जाने। जो वा में आ है वो कहा जाएगा। अगर हम अब विच्छेद करेंगे उसको तो यहाँ पर दीर्घ संधि होकर आ तो अलग हो जाएगा। वह तो महोदय सूत्रे स्व कोई शब्द नहीं होता है, स्व कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम बता रहे हैं वह सप्तमी सु है। मूर्धन्य सकार और उसके नीचे उ की मात्रा है। अब आप वही सूत्रे स्व वह बता रहे हैं। जी ठीक है महोदय महोदय जी, स्वीकार है। आप हमें लिख आप करके जरा मेरा, महोदय जी मेरा व्हाट्सएप नंबर यदि आप जानते होंगे तो एक बार आप उसी पर लिख के हमको भेज दीजिएगा, जी तो जी हम जी आपको ठीक लिख है। करके भेजने का प्रयास करेंगे। पर हम अभी चूंकि समय भी बहुत पर्याप्त हो चुका है, केवल एक ही शब्द से हम, राजकुमार महोदय जी, आज की कक्षा यहीं पर बंद करने की आपसे अनुमति लेता हूँ। कल हम फिर कक्षा में उपस्थित होंगे। गुरुजी ये सूत्र तो कम से कम कंप्लीट हो जाता है, हलंत्यम। अब बताए तो महोदय कि अंतिम जो हल वर्ड हैं वे इत संज्ञक होते हैं, और इन्हें सूत्रों के अंतिम वर्ड की अनुवृत्ति सभी सूत्रों में करनी चाहिए। हम इतना ही अर्थ इसका बताए हैं, और यहीं से फिर कल हम आगे पुनः प्रारंभ करेंगे। जी हलंत्यम गुरुजी। सूत्र का तात्पर्य है कि अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होते हैं या होंगे उपदेश की अवस्था में। फिर ऐसा भी ना कहिएगा कि नहीं सर आप तो बता दिए हैं कि अंतिम हल जो होंगे इत संज्ञक होंगे, नहीं, उपदेश की अवस्था में। उपदेश की अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण होगा वह इत संज्ञक होगा। इसी तरह से अन्य सूत्रों में इसका अनुवर्तन करना चाहिए, इसकी आवृत्ति समझनी चाहिए। बस इतना ही बता करके आप सब शांति मंत्र कर सकते हैं।
शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या है कि बीएच भी जाते मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। नमो नमः। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।